हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में। ठीक है जी, प्रशासनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के। ये एचपी जीके का पार्ट 2 रहने वाला है। जीके पार्ट 2। ठीक है जी, इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। मैंने क्या बताया था आपको? एरिया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? 55,673 डन किलोमीटर स्क्वायर। ये बात बताई थी। नेक्स्ट बात आपको बताई थी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला एचपी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो वो रहा हमारे पास हमीरपुर, सबसे छोटा। ठीक है जी। अब बात की थी सबसे लार्जेस्ट, एचपी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हमारे पास था लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति था। 13 कितना एरिया किया था हमने? 13,835 किया था। मतलब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वर्णन है। ठीक है जी, किलोमीटर स्क्वायर साथ में लगाना है। अब देखिए, हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जो है 15 अप्रैल 1948 में क्या बन गया? मुख्य आयुक्त प्रांत बन गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट आपके सामने लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या रही? एचपी जो है हमारे पास क्या बना? मुख्य आयुक्त प्रांत बना। मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है जी। चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है जी। हमारे पास कितने इसमें ज़िले थे सर? कितने ज़िले मिलाकर बना ये? हमारे पास क्या किया गया उस टाइम कि लगभग 30 छोटी बड़ी रियासतें ली गई। 30 रियासतें। ठीक है जी, 30 रियासतें ली गई। रियासतें क्या होती है सर? रियासतें वही होती है जो किसी राजा या राणा के अधीन थी उस टाइम में, उसको रियासत बोल दिया गया था। हमारे पास 30 रियासतें ली गई और हमारे पास 4 ज़िले बनाए गए उनसे। उनसे क्या बनाया गया? 4 ज़िले बनाए गए। 4 ज़िलों के मैंने आपको बताया था MMSC, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। M से मंडी, M से महासू, S से सिरमौर और C से चंबा। हाँ जी सर, ठीक है जी। सबसे बड़ा कौन सा था? महासू था। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये हमारे पास बन गए थे 4 ज़िले। ठीक है। अच्छा सर, इनका कुछ एरिया वगैरह रहा होगा, तो इनका एरिया हमारे पास कितना था? 27,169 27,169 किलोमीटर स्क्वायर। ये उस टाइम का एरिया था। आज तो हमारे पास कुछ और एरिया देखने को मिलता है, 55,673 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। तो उस वक्त हमारे पास जिले भी 4 थे ना। ये जितना भी हमारे हिमाचल में एरिया देखने को मिलता था, ये पंजाब में था। कहाँ पे था ये? पंजाब में था। पंजाब वाला एरिया था, ये पंजाब में था। लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब कहाँ पे थे? ये सब हमारे पास पंजाब में थे। ये सब चीज़ें हुई। अब देखिए, अब हुआ क्या? अब इसके बाद डेवलपमेंट, नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में देखें। हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश 1951 में क्या बना था? एचपी क्या बना? हमारे पास बन गया था पार्ट सी स्टेट, सी स्टेट। और हमारे पास पहले राज्यपाल कौन थे? हमारे पास कौन थे राज्यपाल? कौन बने थे? ये किसके पास हमारी जो है कमांड संभाली गई थी? अच्छा, मुख्य आयुक्त प्रांत था ना। तो हमारे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? मुख्य आयुक्त थे हमारे। मुख्य आयुक्त थे जो हमारे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। मुख्य आयुक्त रखे गए। ठीक है। उनके नाम के बारे में कोई जानकारी है नहीं वैसे। ठीक है, ना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो याद रखने की ज़रूरत है वो आपको बता रहा हूँ। दैट इज़, हमारे पास आपको रखना है कौन थे हमारे पास? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोल सकते हैं हम? कौन थे हमारे पास? हिम्मत सिंह। ठीक है जी, कौन थे? हिम्मत सिंह। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर हिम्मत, लेफ्टिनेंट गवर्नर हिम्मत जी, जनरल हिम्मत सिंह जो हैं हमारे पास क्या बन गए? हमारे पास ये बन गए हमारे पास राज्यपाल। क्या बोलते हैं हम?
कि हमारे पास उपराज्यपाल, उस वक्त हमारे पास ये पार्ट सी स्टेट था ना, तो उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल तो नहीं, उपराज्यपाल हम बोल सकते हैं, ये बात रही। इसके बाद हम क्या चलेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या रहा सर, ये तो बना दिए गए पार्ट सी स्टेट 1951 में, कब तक रहा, 56 तक रहा। अब देखो 56 तक रहा, 56 के बाद क्या हुआ, बट उससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट को भी देख लीजिए। 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1954 को हमारे पास बिलासपुर, क्या था, बिलासपुर को मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। पहले ये रियासत थी, आनंद चंद जी बोलते थे कि मैं नहीं इसको मिलाऊंगा क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, मैं अलग ही इसको रखूंगा, की रियासतों में शामिल, भारत में शामिल नहीं करूंगा, ठीक है, भारत एक संघ है, उसमें संघ ऐड नहीं करूंगा। और तो उसको जो है बिलासपुर, इससे पहले क्या था, सी स्टेट थी, बिलासपुर इससे पहले क्या था, सी स्टेट थी, ठीक है जी। और जिसको संभालते थे आनंद चंद थी, फिर उसके बाद और आए, बट उनके बारे में याद रखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास बिलासपुर ऐड हुआ हिमाचल प्रदेश में, ऐड टू HP, ये ध्यान रखना है 1954 में। कब, 1954 में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट डेवलपमेंट 1956 में, 1956 में हमारे पास हिमाचल प्रदेश क्या बन गया, एक बन गया यूटी, क्या बन गया सर, यूटी बन गया। और कब तक रहा हमारे पास, 1971 तक यूटी रहा, ये हिमाचल प्रदेश 1971 तक यूटी रहा। अभी जिले कितने हो गए हमारे पास, 5 जिले हैं, ठीक है जी। बिलासपुर का एरिया है 1168 या 67, जो जो आपके पास ऑप्शन में होगा वो लगा देना, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें थी। अब देखिए इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, इतनी डेवलपमेंट के बाद हमारे पास एक और डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि हमारे पास, हमने बात की थी महासू जिला था सबसे बड़ा था, वहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 1960 में जो है, 1960 में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना, क्या बना सर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना। कैसे बना सर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे पास महासू डिस्ट्रिक्ट था ना, महासू डिस्ट्रिक्ट की चीनी तहसील, कौन सी तहसील सर, चीनी तहसील को बाहर निकाला गया और उससे बनाया गया हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ये बात ध्यान रखनी है, चीनी तहसील महासू से निकाली गई और हमारे पास जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ये डेवलपमेंट हमारे पास हुई। अच्छा, इससे पहले जो हमारे पास 1957 में, चलो ऐड कर ही लो, ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। 1957 में हमारे पास ठाकुर करम सिंह थे, ठीक है, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, ठीक है। तो ये 1957 में क्षेत्रीय परिषद क्या बनाई गई सर, क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर करम सिंह, ठाकुर करम सिंह, ये बातें हुई। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब चलेंगे हम किसके ऊपर, हमारे पास इसके बाद चलेंगे हम कि हमारे पास जो क्षेत्रीय परिषद थी ना, ठीक है जी, ये क्षेत्रीय परिषद थी, इसको 1963 में, 1963 में क्या बना दिया गया, हिमाचल की विधानसभा, हिमाचल विधानसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी, इसको भी ऐड कर लेना कि जो हमारे पास क्षेत्रीय परिषद थी उसको हिमाचल विधानसभा में बदल दिया गया 1963 में। इतनी सी जानकारी। अब चलेंगे नेक्स्ट, हमारे पास और क्या डेवलपमेंट हुई। 1 नवंबर, आखिर वो दिन 1966, हमारे पास पंजाब का पुनर्गठन होता है, किसका, 1 नवंबर 1966 में। पंजाब के पुनर्गठन के बाद क्या हो गया सर, जो हिल्स वाले इलाके थे, उनको ऐड कर दिया हिमाचल प्रदेश में, जो प्लेन इलाके थे वो चले गए हरियाणा के पास, ठीक है जी। हिल्स ऐड किए गए HP में। कौन कौन से इलाके ऐड किए गए, कौन कौन से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आए, फिर कांगड़ा, इसके बाद कौन सा आया सर, कांगड़ा के बाद, मतलब ये इकट्ठे आए थे वैसे तो, कांगड़ा हो गया हमारे पास, शिमला भी हमारे पास कहाँ था, पंजाब के पास था, ठीक है जी। इसके बाद लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू,
ये सब इलाके आ गए हमारे पास 1966 में, सारे इलाके आ गए। इससे पहले शिमला जो है पंजाब की राजधानी हुआ करता था, है ना जी। और ये सब चीज़ें, ये डेवलपमेंट हमारे पास हुई। यहाँ से हमारे पास और क्या क्वेश्चन बनता है सर? हमारे पास बनता है कि हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे फुल आ गया। अब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया? जो आज का क्षेत्रफल है ना 55,673 किलोमीटर, वो एरिया हमें कब मिल गया था? 1966 में मिल गया था। सर ऊना और हमीरपुर तो नहीं आए। ऊना और हमीरपुर जो हैं हमारे पास बाद में आए थे, बाद में। ऊना और हमीरपुर को बाद में हमारे पास बनाया गया था। उसी तरह से हमारे पास सोलन भी नहीं है यहाँ पे, उसका भी जिक्र नहीं है, उसको भी हमारे पास बाद में। नालागढ़, कंडाघाट, चलो करेंगे, उसको भी बताएंगे आपको। बस इतना ध्यान रखो कि फिलहाल हमारे पास कितना हो गया एरिया? 55,673 फुल एरिया आ गया हमारे पास। ओके सर, एरिया हमारा फुल हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या रहा हमारे पास? 1 सितंबर, अच्छा इससे पहले, हाँ 15 कितनी 25 जनवरी 1971 में क्या हुआ सर? 25 जनवरी 1971 में हमारे पास फुल फ्लैश स्टेट बन गई हमारे पास, पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को, पूर्ण राज्य एचपी। तो पूछा जाए कि पूर्ण राज्य का दर्जा एचपी को कब मिला? 25 जनवरी को मिला। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। दोनों में कोई कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हमारे पास रहा, इसके बाद क्या आया सर? इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। एक दिन था 1 सितंबर 1972, मतलब हमारे पास बाद में बने ये ज़िले। कौन कौन से? ऊना और हमीरपुर, ठीक है जी। ऊना और हमीरपुर को अब महासू डिस्ट्रिक्ट था ना, महासू डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। महासू डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दिया गया, महासू डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा अब, ठीक है जी। तो हमारे पास नहीं तो 13 ज़िले हो जाते हैं, महासू डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, ठीक है जी। शिमला डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और उससे बनाया गया सोलन, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे आगे आगे आपको बताता हूँ। हमारे पास ऊना और हमीरपुर को हमने निकाला कहाँ से? कांगड़ा से निकाल कर हमने ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बनाए, ये ध्यान रखना है, कांगड़ा से निकाला, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या रहा? सोलन। सोलन भी उसी वक्त हमारे पास ज़िला बनाया गया। इसमें जो है नालागढ़, कंडाघाट, कसौली, अर्की, ठीक है जी। और सोलन को हमने डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये तो हमारे पास बने थे। वैसे महासू डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया था उसको हमने लिया था, वहाँ से मतलब काप किया था, निकाला था वहाँ से। तो ये चीज़ें हैं, महासू डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा। अब टोटल ज़िले हैं हमारे पास 12, ठीक है। 1972 में हमारे पास कितने ज़िले बन गए थे? 12 बन गए थे। और आज भी हमारे पास कितने ज़िले चल रहे हैं? 12 ही ज़िले चल रहे हैं। ये बात हो गई। अब यहाँ से मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट रहा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट जितना भी बनता था, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको, वो चीज़ें मैंने करवा दी हैं। और इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये रख लो, हाँ, सुकेत का सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है जी, सुकेत का सत्याग्रह कब हुआ? और इसके अलावा हमारे पास धामी गोलीकांड कब हुआ? इसी में करवा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है जी। और सुकेत का सत्याग्रह हमारे पास 1948 में रहा, ठीक है जी। सुकेत का सत्याग्रह 1948 में रहा। धामी गोलीकांड कब रहा? धामी गोलीकांड हमें कहाँ पे कब देखने को मिला था? 1942 में, ठीक है जी। इतनी बात। धामी गोलीकांड हमें कब देखने को मिला? हमारे पास 1939 में देखने को मिला। उसी के साथ हमारे पास एक और आता है पझौता आंदोलन। पझौता आंदोलन, आंदोलन कब देखने को मिला हमें? 1942 में। इतनी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये यहाँ तक किसी को मुझे लगता है अब डाउट नहीं रहा होगा। थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे इन चीज़ों को याद रखना है। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, DPS भी लिख सकते हैं। DPS, डी कब हुआ? डी हमारे पास 39 को हुआ। 3 साल ऐड करो,
हाँ, हमारे पास 42 बनते हैं। 42 को क्या हुआ, समझौता आंदोलन हुआ। ठीक है, तीन का पहाड़ा और पढ़ लो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर हमारे पास 48 आ जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कब क्या क्या हुआ। उसी तरह से इन डिस्ट्रिक्ट को कैसे रखना है याद, सर कब क्या क्या हुआ। तो हमारे पास देखिए 48 में हमारे पास बन गया था हिमाचल प्रदेश। 6 साल ऐड कीजिए, 6 साल ऐड करेंगे तो 54 में हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बिलासपुर को ऐड किया गया, बिलासपुर को ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में। अब देखो उसमें 6 साल और ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 में क्या हुआ, 60 में हमारे पास किन्नौर को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया सर, किन्नौर को ऐड किया गया। डन, यहाँ तक बात। अब देखिए हमारे पास किन्नौर को ऐड कर दिया गया। ठीक है जी। 1966 में पुनर्गठन हुआ और जितने जिले थे कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू, इनको ऐड कर दिया गया। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारे पास 1972 में ऊना, हमीरपुर वाले और सोलन डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। इतनी सी जानकारी थी। इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।